बहुत ख़ास है, हमेशा ही ख़ास होता है क्योंकि मास्टर शेफ़ एक बहुत ही लंबा सफ़र है हिंदुस्तानी खाने का, जो हमें सिर्फ एक प्रेरणा नहीं देता, एक प्लेटफॉर्म भी देता है और नए-नए लोगों को इंट्रोड्यूस करके शो पे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखते हैं एंड आई थिंक दिस टाइम लेवल इज़ टोटली डिफरेंट। जितना ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के बारे में चर्चा हो रहा है, उतना ही मुश्किल डिशेज़ आने वाली हैं यहाँ पे, चुनौतियाँ आने वाली हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आई थिंक हमारे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम नॉर्मली यूज्ड टू हैं होम कुक्स को देखने के लिए मास्टर शेफ़ इंडिया पे। इस बार होम कुक्स नहीं हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। तो जब हमने शुरू किया तो हमें भी ये था कि कैसे होंगे, क्योंकि हम प्योरली खाने के लेंस से देखते हैं लोगों को। लेकिन इतने अमेजिंग सेलिब्रिटी कुक्स ढूंढे हैं हमने, उनका खाने के साथ कनेक्शन, उनकी जीतने की ललक, सीखने की ललक, और जिस तरह का खाना शो पे आ रहा है, हम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं। और हमको 100% पता है हर देखने वाला पहले फ्राइडे तक शॉक में आ जाएगा, इतना अच्छा खाना है। जज का पैमाना तो वही सेम ही होता है हमेशा, टिप कहते हैं उसको, टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। वो नहीं बदलेगा। पैरामीटर्स ऑफ द शो, टेम्पलेट ऑफ द शो, हाउ डिशेस आर मेड, द चैलेंजेस ऑफ द शो, वो कुछ नहीं बदलेगा, वो सब कुछ वही रहेगा। बस कंटेस्टेंट थोड़े जाने पहचाने हैं एंड दैट्स ऑल। और उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता क्योंकि इस शो में सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी है, वो है खाना, खाना और खाना। देखिए, यहाँ पर ना हम सेलिब्रिटी हैं ना आप सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी है आपकी डिश। और अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपकी डिश आपसे भी बड़ी सेलिब्रिटी है, और वो दिखता है, वो जो खाने के प्रति कमिटमेंट है वो दिखता है। मैं तो बहुत ही सिंपल खाना खाता हूँ। मोस्टली मेरे सारे मील्स मेरे हाथ से बनते हैं एंड आई लव ईटिंग खिचड़ी फॉर डिनर एंड बेक्ड वेजिटेबल्स और फिश फॉर लंच। वही अंडा खाता हूँ। मेरा सेम खाना है पिछले 25 साल से। ये इसने जानबूझ के बोल दिया पहले ही कि इसको पता है कि ये सेम ही बोलेगा, तो इसलिए बोल दिया ऐसे ही। मैं भी खिचड़ी खाता हूँ जी, मैं भी वही बॉइल्ड वेजिटेबल या बेक्ड वेजिटेबल खाता हूँ, और साथ में या टोफू खा लेता हूँ या मच्छी खा लेता हूँ। ये बिल्कुल झूठ है। हम दोनों पूरा दिन मसालेदार खाना, चटपटा खाना पूरा दिन खाते हैं। अभी हमने ओ पेड्रो से पूरा का पूरा लंच मंगवाया हुआ था और पट पट करके खा गए हम। एक जब खाने की बात है तो डाइट गई भाड़ में। चीट मील जो है वो एकदम मसालेदार। स्वीट्स में विकास आपका चीट मील? मैं स्वीट्स खाता नहीं हूँ इतनी, बट फिर भी मेरा सिंपल वो मीठे चावल बनते थे हमारे घर पे, वही मेरा फेवरेट मीठा है। वरना मैं आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। छेने की मिठाई जो है, खासतौर सौंदेश, कांचा गोला, सौंदेश, जौलभोरा, छेने की मिठाई मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। मतलब हाउ जीनियस इज जौलभरा? कैन समबडी एक्सप्लेन दैट टू मी? दैट वी गो एंड सेलिब्रेट, ट्रफल्स आ गए फ्रांस में, ये आ गया, ये देखो इनोवेशन, देखो ट्रफल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। जौलभरा, जीनियस, एंड हाउ इज इट फ्रेश? I think it's magical. I still wonder कि we should celebrate that even more than anything we've seen in Phil truffles, or I just feel कि हमें सब सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। And I feel sorry, I got excited जौलभरा। अंडरस्टेटेड है, बिल्कुल। जौलभरा बहुत अंडरस्टेटेड है, और अगर उसमें जब नोलेन गुड़ जब तक ना जाए, नया गुड़, एंड सर्दियों वाला, हाँ तो, एक महीना। और अगर नोलेन गुड़ के बारे में जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे रील है, देख लीजिएगा। मैं तो ये सोचता हूँ पहली बार बनाया किसने होगा जौलभरा? किसके दिमाग में ऐड हो के बीच में लिक्विड गुड़ भर दे और ये कर दे, और लाइक इट्स जस्ट अ ब्रिलियंट आइडिया। और बेस्ट पार्ट जो है उसकी शक्ल, वो जो उसके तालशाश जैसी होती है। तालशाश यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ताड़गोला। ताड़गोले की, क्योंकि ताड़गोले के आप काटते हो तो अंदर पानी निकलता है, तो उन्होंने ताड़गोले की शेप में ही जौलभरा सौंदेश बना दिया। बताइए, इमेजिन कर रणवीर के पहले किसने सोचा होगा कि, एंड किसने सेलिब्रेट किया हो, किसने कहा होगा दिस इज अ culinary masterpiece, and I feel कि this is something to be proud of. We belong to this country and to proud of कि we have had legends who created all these dishes. I love thali pit. I love thali pit. I just feel that it's comfort. पूरन पोली बड़ी अच्छी लगती है, आई थिंक घी में। और दोनों वर्जन, एक जो वो सूखी वाली होती है ना, इसके ऊपर दूध डालते हैं, दूध डाल के फिर उसको खाते हैं, वो वाला वर्जन भी, और जो घी वाला जो ऊपर घी पोर करके और फिर खाते हैं, पूरन पोली आई थिंक बड़ी सेलिब्रेटरी डिश। Look at the technical thing. सो डिफिकल्ट। इतना सा डो होना चाहिए और फिलिंग भी उतनी भरनी चाहिए, और वो लेयर है जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया
in its most pure form, without any fusion, confusion, कुछ नहीं. And तो वो बेलगांव में क्या बनता है? मंडे Monday. मंडे बनता है ना, मंडे। पतली पतली पुली पूरन पोली वाला वो एक कुंदा आंटी और है, वो बनाती है. हम कहते हैं घड़े कि के ऊपर। बिल्कुल. बट मैं देखो बताऊँ, उससे बड़ा शौक मुझे क्या लगा था, जब वो फ्रांस में जाते हैं तो वी कॉन्स्टेंटली फिगर आउट उनकी पेस्ट्रीज कैसे बनी हुई हैं, वो थिननेस ऑफ द ग्लूटेन का कैसे, द वर्किंग ऑफ द ग्लूटेन. बट व्हेन आई हैड ऑन द मटका बीइंग क्रिएटेड लाइक दिस, आई सेड वी कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दीज थिंग्स आर टू मेक एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. मैं एक्साइटेड भी हो जाता हूँ, पैशनेट भी हूँ. मेरा ज़िंदगी में ढोकले के साथ बहुत पुराना कनेक्शन रहा है. मेरा पहली बार अमेरिका में पैसा मैंने ढोकले से बनाया था. सो यूनिक टू गुजरात, सूरत, हरे जवार का वो जो सीजनैलिटी है, गई तो गई, छूट गई तो छूट गई, मिस हो गई तो मिस हो गई. वो पोंख नगरी में जाके पोंख वड़ा खाना, ओ हो, साथ में वो वाला लौंग वाला सेव. बट आई ऑल्सो फील कि नाउ क्योंकि इतने ज़्यादा गुजराती हैं अमेरिका में, रणवीर, वी आर गेटिंग सच गुड पोंक नाउ फ्रोज़न, सच गुड पोंक. मतलब अब बिल्कुल टाइम चेंज हो गए हैं एंड आई फील कि इट इज़ टाइम वी गो आउटसाइड इंडिया एंड सेलिब्रेट द क्यूजीन्स वी हैव. निक्की, आई थिंक हाँ, मिर्ची नहीं है, मिर्ची का बंच है वो, कि कौन सी वाली तीखी निकलेगी, कौन सी वाली कम तीखी निकलेगी. निक्की में बहुत बहुत शांति से बहुत अच्छा खाना भी बनाती है वो. तो आई थिंक वो उसकी खूबी है. उषा ताई, मुझे लगता है कि शी इज़ एक पूरा मसाले का डब्बा. इनके पास कि इतना एक्सपीरियंस है और हर लेयर दिखती है जब वो खाना बनाते हैं. एक माँ का रूप भी है, एक आर्टिस्ट का रूप भी है, एक बहन का रूप है. मैं उनको एक मसाले में साथ नहीं कह सकता, पूरा मसाले का डब्बा है वो. फैसू मेरे लिए है इलायची, है ना. उसे कहीं भी डाल दो, मीठे में डाल दो तो कामयाब, नॉन वेज में डाल दो तो कामयाब, वेज में डाल दो तो कामयाब. तो वो मल्टी टैलेंटेड उस टाइप का है कि कहीं भी डाल दो. क्योंकि नमक एक इतना अंडररेटेड स्पाइस है. कम हो तो आपको महसूस होता है, ज़्यादा हो तो आपको महसूस होता है. अभिजीत की प्रेजेंस ऐसी है, बिल्कुल परफेक्ट ऑन द शो, एक सुर की तरह वो. दीपिका 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 आई थिंक दीपिका मेरे लिए है ब्यूटिफुल, एलिगेंट, कंपोज्ड, अमेजिंग, सो अंडरस्टेटेड इन फ्लेवर्स. स्टार एनीस. वो मिर्ची, मैं गलती हो गई, अर्चना मिर्ची है. अर्चना एक बार बोलना चाहिए. स्पाइसीएस्ट मिर्ची है. हाँ, वो भूत जुलकिया, वो भूत जुलकिया की बहन है उधर. चंदन एक खुशी का भंडार है, मिश्री की तरह. राजीव एक, आपको लगता होगा राजीव बहुत नॉन सीरियस है, बहुत बातें करता है, बहुत हंसाता है, बट ही इज़ अ वेरी सीरियस गाय, वेरी इमोशनल गाय, और बहुत सिंसेयर है वो. एक बिल्कुल एक गरम मसाले की तरह. गरम मसाले की तरह, क्योंकि गरम मसाला ऐसे दूर से लगता है कि 4-5 मसाले उठा के डाल दिए, है ना, लेकिन जब आप चीज़ यूज़ करो तो आपको लगता है नहीं नहीं इसमें कुछ तो है. तेजस्वी इज़ लाइक काली मिर्ची, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है वो इस दुनिया में, और सारी दुनिया उसे देख रही है क्योंकि हिंदुस्तान में वो पैदा होती है. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना. और हर खुशी के मौके पे आप मिस नहीं करते, हर सेलिब्रेशन में, हर खुशी के मौके पे हमेशा केसर का इस्तेमाल होता है. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि केसर एक ऐसी नायाब चीज़ है जो हर कोर्स में जा सकती है. वो बच्चों के साथ बच्चों जैसी हैं, बड़ों के साथ बड़ों जैसी हैं. शाहरुख खान के साथ अलग कैरेक्टर है, हमारे साथ अलग कैरेक्टर है, तो केसर वो सबके साथ निभाता है. बहुत रेयर है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके अंदर के गुण. लोगों को यही लगता है कि च्यवनप्राशी बनता है उसके साथ, बट ही इज़ अ वेरी डीप मैन एंड आई हैव नोन हिम फॉर मे बी 3 years, 2 years. 11 साल हो गए हमको. 11 साल हो गए, क्या बात है, पता नहीं लगा टाइम का. नहीं 11 नहीं विक्कू, हाँ 16. 2012. तो कि मैं मैथ्स 13 साल हो गए. क्या बात है, वो लगता है कल की बात है जब उनको मिला था मैं. पिपली पेपर की तरह है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके अंदर के गुण. ये विकास जो है ये अचारी मसाले की तरह है, ये समय के साथ बेटर ही होता रहता है. हम तो इन स्ट्रॉबेरीज की तरह घोलते हैं ना आप सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की मिठास. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.